नमस्कार दोस्तों। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बुराई के ऊपर। बुराई क्या है और कितनी बढ़ चुकी है बुराई। तो इसमें भगवान की भी बातें आएंगी, बीच में आती हैं। अगर बुराई सच्चाई के बारे में जाने तो क्या बुराई और क्या सच्चाई, इसमें तो उस भगवान की बातें ज़रूर आएंगी। क्यों आएंगी मैं आपको बता दूं। जो बुराई है जे तब बढ़ती है जब हम भगवान को नहीं मानते। बुराई तब बढ़ती जो अच्छाई है, सच्चाई है, जो सच्चाई तब आती है जब हम भगवान को मानते हैं। तो ज़्यादातर आजकल बुराई चल रही है, बहुत कम मानते बंदे। मानते तो होंगे लेकिन वो ध्यान लगाकर नहीं मानते, ध्यान नहीं लगा पाते। तो अभी तो मैं बुराई के बारे में बता रहा हूँ। बुराई बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, मतलब पाप बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा पाप बढ़ चुका है, सबसे ज़्यादा पाप इस धरती पर बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का भला करना ही नहीं चाहता और ना कोई भला करेगा। चोरी, डकैती, ठगना, ठगते हैं एक दूसरे को, झूठ बोलना, किसी का हक मार कर खा जाना, किसी को पैसा ना देना, किसी को दबा कर रखना। क्योंकि जब बुराई में आता है सभी बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि और जो बुराई बढ़ती ही जाएगी, इसका नाम आता कल युग। यानी कि ये कल युग बढ़ता ही चला जाएगा और इसमें ना जाने क्या क्या होता जाएगा। तो इसमें हमें भगवान को याद करना चाहिए। इस कल युग में कहते हैं अगर कल युग है तो फिर भगवान उसकी जल्दी सुनता है। कल युग में ये भी तो हो सकता है ना। अगर कल युग है तो भगवान जल्दी सुनता है। और ध्यान बिल्कुल करके रखना चाहिए, भगवान को ध्यान में रखना चाहिए। जिसको भी आप मानते हो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, सुबह और शाम। और सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। अपना स्नान करने के बाद मालिक का नाम लीजिए, याद कीजिए। सुबह और शाम को भगवान को याद कीजिए। बुराई का खात्मा करना है तो अगर हम भगवान का नाम तो लेते हैं, दिन में भूल जाते हैं, बुराई ही करते हैं। शाम को भगवान का नाम, सुबह भगवान का नाम, दिन में शैतान का नाम। शैतान का नाम इसलिए हो जाता है जब हम बुराई करते हैं, वो उसी के अंटर में चलते हैं। हम भगवान के अंटर में नहीं चलते हैं उस टाइम। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं ना, तब हम बुराई के रास्ते पे चलते हैं। उस टाइम तब हम ये बात कह सकते हैं अच्छी तब कहते हैं जब हम भगवान के रास्ते पर होते हैं। तो हम अच्छी अच्छी बातें तब कहते हैं, नहीं तो हम बुरी ही बातें कहते हैं। अगर बुराई में चलते हैं तो जो बुराई में चलता है वो बुराई वाली चीज़ ही देखेगा। कहीं बुरा हो रहा हो उसको वही अच्छा लगता है। जो अच्छा बंदा है, जो सच्चाई में चलते हैं, वो सही जगह पे जाते हैं और
देखते रहते हैं, सही होए सभी का भला मांगते हैं, सबके बारे में सुख मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मालिक के आगे अरदास करता हूँ कि आप सभी ठीक रहें, पूरी दुनिया ठीक रहे। मैं तो पूरी धरती वालों के लिए मांग रहा हूँ, भगवान से सुख मांगता हूँ। ये जो बुराई है इसका खात्मा हो जाए तो बहुत अच्छा ही है। और अगर आप आवाज़ उठाओगे तो बुराई का खात्मा हो सकता है। अगर घर में चुप बैठे रहोगे तो बुराई का खात्मा नहीं होएगा। हम जाते हैं इधर उधर तो घर आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसा ही करते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, किसी को प्यार से बुलाता भी नहीं है कोई आजकल। ज़्यादा से ज़्यादा सबका ध्यान पैसे के ऊपर जाता है, और कि ये बंदा अच्छे कपड़े डाला हुआ है, जो अच्छे कपड़े डाला हुआ है, हर कोई उसी चक्कर में पड़ा हुआ है। तो जिसके फटे हुए कपड़े होंगे उसको तो कोई देखेगा ही नहीं, उसको तो ऐसे समझेंगे जैसे पता नहीं क्या है, मांगने वाला है, पता नहीं कहाँ से गिरा हुआ आ गया है इंसान। तो जो गरीब बंदा होता है, जो गरीब होता है, तो हर कोई वैसे तो आजकल गरीब तो हर कोई है, लेकिन हर कोई अपने आप को गरीब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भले कोई अमीर है वो भी गरीब है, गरीब भी अमीर है, अमीर भी गरीब है, सब मतलब बराबर होते हैं। ये शरीर है ये मिट्टी में मिल जाता है दोस्तों, जो मिट्टी में मिल जाता है सबका, अमीरों का गरीबों का सबका मिट्टी में मिल जाता है दोस्तों शरीर जो है ना। तो इसलिए कहते हैं, हमें तो इतना भी नहीं पता है हम कहाँ से आए और कहाँ को चले जाएंगे। आज आप सोच कर देखें, आज आप 50 साल के हो गए तो 100 साल पीछे आप नज़र लगा के देखें, आपको तो पता ही नहीं होगा हम कहाँ से आए और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं हमें पता है कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो मौत तो सबको आती है, और मरना सच है और जीना झूठ है, क्योंकि मरना ही सच है। मौत तो सबको आएगी, मौत ही सच है, जीना बिल्कुल झूठ है। मरना सच है, जीना बिल्कुल झूठ है। मैं दोस्तों फिर कहता हूँ, बुराई का समा चल रहा और इसको खात्मा करने के लिए हमें पवित्रता की ओर बढ़ना चाहिए। बुराई का तभी ही खात्मा किया जा सकता है। बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम देखें सबके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश दुख बीमारी सब कुछ, हर कोई परेशान है। कौन सुखी है? ये एक दूसरे के कारण से ही परेशान है। हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं तो तभी तो परेशान हैं, ऐसे थोड़ी हैं। हम दूसरे को दुख देंगे तो तभी तभी तो कहते हैं वो दूसरे को दुख देगा, वो दूसरे को देगा, तो वो दूसरे को देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को दुख देंगे हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमें परेशानी बिल्कुल होएगी, क्योंकि वो बंदा आगे परेशान करेगा, उसको और परेशान करेगा, ऊपर से आगे पीछे ऐसे ही चलता रहेगा। तो पाप को तो बढ़ते ही जाना है। अब ये जो कल युग है इसकी तो उम्र अभी लंबी होएगी और बड़ा होएगा। अभी तो छोटा कल युग है जिसको कहते बच्चा, फिर जवान होएगा, फिर अपना रंग दिखाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो दोस्तों तब तक तो पता नहीं क्या होएगा। जब कल युग बड़ा हो जाएगा क्या होएगा पता नहीं। इस मोबाइल में हर कोई
देख रहा है, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। बहुत ख़राब इस फ़ोन में आजकल चल रहा है। कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, तो जो दिमाग में आता है वो करते जाते हैं। जिसका जैसे जहाँ दिमाग चलता रहता है उधर कोई वो चलता रहता है। जो अगर फिल्म देखने लग गए, वो 2.5-3 घंटे फिल्म देखेगा, फिर कहेगा यार अब एक और देख लेता हूँ, तो फिर उसकी आदत बन जाती है। तो वो फिर फिल्म ही देखता रहता है। फिर एक दिन देखी, फिर 2 दिन देखी, वो उसको फिर फिल्मों की आदत लग जाती है, तो वो फिल्में देखता रहता है। तो जो गाने सुनता है वो उसको गाने की लत लगी होती है, गाने ही सुनता है। ऐसा जिसका जहाँ ध्यान जाता है, जो हमारी आंखों के सामने आता है हम वही करने लग जाते हैं। अगर हमारे आंखों के सामने भगवान का चित्र आता है, हम फिर भगवान के बारे में सोचते हैं। अगर हम कोई बुरी चीज़ देखते हैं हम उसी के बारे में सोचते हैं, ना कि हम जब बुराई को देखते हैं तो हमें तो वहाँ से भाग जाना चाहिए ना। बुरी जगह से, ख़राब चीज़ से तो भागना चाहिए ना हमें। हम उसी के चक्कर में क्यों पड़े रह जाते हैं, बुराई के चक्कर में? तो वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। तो भगवान का नाम लें और मन को साफ रखें। मन को साफ रखने के लिए भगवान को याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके मन के ख्याल दूर होएंगे जो ख़राब है। जो अगर बुराई के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो बुराई की बातें बता ही देता हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुराई फैल चुकी है, आप देख सकते हो। सभी जगह पे बुरा ही हो रहा है, अच्छा तो कहीं हो ही नहीं रहा है। कहाँ अच्छा हो रहा है? दुख हर किसी को बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए? इसी चक्कर से तो लगे हुए हैं। और जिनको कम काम करना चाहिए उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, और जिसको काम करना चाहिए वो काम करना ही नहीं चाहता, खाली बैठा है घर में खाली बैठा है बिल्कुल। जिसको काम कम करना चाहिए उससे काम करवाया जा रहा है, और जिसको नहीं करना चाहिए उससे तो और ज़्यादा करवाया जा रहा है। और जो नहीं करता उसको करना चाहिए काम। जे मेहनत जो होती है उसको करनी चाहिए, जो नहीं मेहनत करता। और मेहनत से जे काम करने से बहुत बंदे डरते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे डरते हैं, मैंने ये देखा है। क्योंकि बुराई है। काम अगर घर का तो कर सकते हैं, औरतें जो हैं घर का तो काम कर सकते हैं। आजकल तो घर का औरतें काम नहीं कर पाती हैं। और आजकल घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा औरतों के ही रहते हैं। मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मैं झाड़ू वो खर नहीं लगाऊँगी, पोछा नहीं लगाऊँगी। तो ये काम जो घर के हैं वो घर के नहीं करना चाहते, तो वो फिर बीमार पड़ेंगे। दुख तो खुद झेलते हैं, फिर दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। तो ये एक तरह से जो काम होता है, जो मेडिटेशन ही होता है। मतलब कि ये योगा की तरह काम करता है। ये जो काम हम करते हैं ना घर में, कम से कम जो घर वाले होते हैं, औरतें होती हैं, उनको बिल्कुल काम करना चाहिए। कितने घंटे करना चाहिए? घर में जितना काम है करना चाहिए, 2-4 घंटे तो करना ही चाहिए घर में काम। अगर नहीं भी काम है फिर भी औरतों को घर में करना ही चाहिए, नहीं तो वो फिर बीमारी ही पड़ेंगी। बीमारी का यही ही कारण है। कुछ ना कुछ उनके भी दिमाग में चलता ही रहता होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनका दिमाग ही नहीं है।
होता होगा थोड़ा बहुत, जितना दिमाग है औरतों का उनका तो चलता ही रहता होगा। जो आंखों में दिखता है वही तो होता है। वैसा थोड़ी कि आंखें तो सबकी हैं, लड़कों की हैं, लड़कियों की, सब की। जो देखेंगे वही तो दिखेगा। अगर अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, बुरी चीज़ देखेंगे बुरा दिखेगा। वही तो है ना। औरतों का झगड़ा रहता है काम को लेकर। बहुत सारी औरतें आजकल की वीडियो बना रही हैं, मोबाइल में डाल दे रही हैं, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बना रही हैं अपनी। यही इंडिया की, पूरे भारत में भारत की लड़कियां कुछ ख़राब ख़राब सी वीडियो सी आ रही हैं, जो यूट्यूब पर आ रही हैं, बहुत ख़राब आ रही। हरकतें थोड़ी ख़राब ख़राब आ रही हैं लड़कियों की आजकल। जो औरतें हैं, जिनके बच्चे भी हो गए, वो भी औरतों की वीडियो ख़राब आ रही हैं। बुराई बढ़ चुकी है। वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो आप। पता नहीं कैसे कैसे गाने लगाकर और बेकार बेकार से हरकतें हो रही हैं, वीडियो यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं। उनको भी पैसा कमाना है, भले वो ख़राब वीडियो बनाए। अरे उनको उनको समझा देना चाहिए ना कि ये ज्ञान ज्ञान के बारे में उनको पता ही नहीं है कुछ। पता नहीं क्या क्या वीडियो में बना रही हैं, और बंदे जो ख़राब वाले हैं वो उसी ख़राब ख़राब वीडियो को देख रहे हैं। मैं दोस्तों ऐसे बेकार वीडियो नहीं देखता हूँ किसी की। वो तो अचानक से आ गई थी दो चार, तो मैंने वहीं से अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वीडियो मोबाइल में आजकल ख़राब चल रही है। और बार बार वो आ जा रही थी वीडियो, बार बार ख़राब वाले आ जा रही थी। मैंने कमेंट लाइक तो नहीं किया उस पर, तो फिर मैंने अपनी अच्छी अच्छी बातें जो खींचनी चालू कर दी, ज्ञान की बातें। तो फिर अच्छी अच्छी बातें आने लग गई, तो तब वो ख़राब वाली वीडियो हट गई। तो पता नहीं कैसी कैसी आजकल औरतें पड़ी हैं, बहुत ख़राब ख़राब पड़ी हैं। बुराई है, औरतों में तो ज़्यादा ही बुराई दिखाई दे रही है। तो फिर आदमी तो फिर बुरे होएंगे ही होएंगे। बुराई तो फैलेगी, पाप तो बढ़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है, अच्छी अच्छी वीडियो डालो, भगवान के ऊपर डालो, भगवान के सामने नाचना तो भगवान के गानों पर लगा कर हाथ जोड़ कर नाच भी तो सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि ख़राब ख़राब वीडियो बनाकर ही नाचना है। अगर किसी बहन को या किसी को भी, भाई को भी ये वीडियो ख़राब लगा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो कुछ मैं समझाना चाहता हूँ कि ख़राब ख़राब वीडियो ना डालें तो ये अच्छा है। इस देश को, इस इंडिया को, इस भारत को अच्छा बनाना है। जो भारत जो पूरा है, जो इस धरती को साफ सुथरा अच्छा ही रखना है। ये जो भारत है उसको बहुत आगे तक पहुंचाना है। बहुत तकड़ा एक अच्छा भारत हो। इस भारत में, इस इंडिया में बुराई का खात्मा करना है। इसके लिए आपको जुड़ना ही पड़ेगा, भगवान को मानना ही पड़ेगा। इस चैनल को लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो, और वीडियो इसमें आती रहेंगी, ज्ञान की आएंगी, ज्ञान की बातें आएंगी, कुछ सीखने को ही मिलेगा। कि 20-20 मिनट की वीडियो भी डालूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं इसलिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, कोई लाइक कमेंट नहीं आता तो मेरे पास हौसला इतना नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा अच्छा कहने को है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे मैं
फ्री में बांट दूँ, फिर भी अच्छी अच्छी बातें ही बांट रहा हूँ, फ्री में ही बांट रहा हूँ। तो अभी अगर मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो 1 घंटे का हो जाएगा, 2 घंटे का भी हो सकता है। तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, खुश रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी ठीक ठाक रहें। थैंक यू। अलविदा।